नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का जो पूरा चर्चा है वो कहीं ना कहीं खुद नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। साथ ही साथ ये भी चर्चाएं अब कहीं ना कहीं शांत हो रही हैं कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। हालांकि बिहार की सियासत है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे नेता बहुत सारा दावा करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करने गए थे तब अंतिम दिन तक मेरे दावे के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि वो विलय और ऐसी कोई परिस्थितियों में नीतीश के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने पलटी मार दी। इसके अलावा आपने देखा था कि पिछले चुनाव में गठबंधन बना था 2020 में। अंतिम जो महागठबंधन था उसका प्रारूप बिल्कुल ही उस गठबंधन के शुरू के रूप से अलग था, यानी मांझी, मलाह और कुशवाहा तीनों बाहर हो गए थे। अब जब सरकार चल रही थी तो ये लग रहा था कि बिहार में कोई भी उठापटक नहीं होगी, लेकिन 2 साल के बाद ही सरकार में परिस्थितियां ऐसी हुई कि मुकेश सहनी के सारे विधायकों को तोड़कर भाजपा ने मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर कर दिया। अब मुकेश सहनी और भाजपा दोनों बोचहा में आमने सामने हैं। वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जो लगातार अपने आप को भाजपा का हनुमान बता रहे थे नरेंद्र मोदी का, उनके साथ जिस तरीके से भाजपा ने बर्ताव किया उस पर भी काफी नाराज हैं। और अब खबर यह आई है कि वो तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को, एमएलसी प्रत्याशी को सपोर्ट तक कर रहे हैं। आगे बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। खुद मुकेश सहनी से जब सवाल पूछा गया कि आप तीनों यंग हैं, तेजस्वी, आप और चिराग, तो क्या आप आगे चल के एक साथ हो सकते हैं, इस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह दिया कि संभावनाएं असीमित है। ऐसे में आगे की रणनीतियों पर इन दलों का तो कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण सामने आ रहा है, लेकिन भाजपा क्या करेगी बिहार में? क्या भाजपा अपना सीएम देगी? क्या भाजपा बिहार की कमान चाहती है, जिसको लेकर कई बार मुखर होकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी बोल चुका है और बिहार के कई नेता शेरवानी सिलवाकर तैयार भी हैं। कभी आप देखते होंगे कि नित्यानंद राय की जो का नाम है वो सामने कर दिया जाता है सीएम के लिए। कभी जो बिहार के शहनवाज हुसैन हैं मंत्री, उनका नाम सामने कर दिया जाता है। गिरिराज सिंह भी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर तैयारी अपनी कर देते हैं और दावा भी ठोक देते हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में भाजपा की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो कि सीएम इन वेटिंग भी कहे जा सकते हैं। लेकिन इन सारे विवादों पर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलकर, नीतीश कुमार को बदलकर भाजपा की कुर्सी और भाजपा का सीएम देने पर तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया और साथ साथ मुहर भी लगा दी है। बिहार में योगी मॉडल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। राबड़ी देवी ने भी इस मॉडल को लेकर बहुत सारी बातें कही, लेकिन इस मॉडल पर विवाद तब और बढ़ गया जब तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने नीतीश मॉडल को बहुत सही बताया और ये भी कहा कि योगी मॉडल भी गड़बड़ नहीं है, यानी बिहार में योगी मॉडल को भी लाया जा सकता है। कल ही आपको पता होगा कि भाजपा के मंत्री, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर जो अवैध कब्जा था उस पर बुलडोजर चला था, जिसके बाद चिराग पासवान वहां पहुंचे भी थे। और ये विवाद भी अपने आप में बड़ा होता जा रहा है कि क्या बिहार में धीरे धीरे भाजपा टेक ओवर करने जा रही है। इस पूरे विवाद पर अगर बहुत तफसील से आपको जानना है तब तो आपको पंचनामा देखना चाहिए कल का। लेकिन इस खबर में आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बिहार में भाजपा का सीएम देने पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में सुनिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास बिहार के लिए मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है ही नहीं। बीजेपी के नेताओं ने साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री बनकर काम करने की काबिलियत उनमें नहीं है। इसका मतलब है कि बीजेपी ने नीतीश के सामने सरेंडर कर दिया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर भी नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो बिहार के बाकी जनता भगवान के भरोसे ही है। आरजेडी नेता ने कहा कि कोई सीएम के घर में घुसकर उनको मार देता है, मगर इसके बावजूद भी कोई बड़ा अधिकारी कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर पाता है, तो जनता की सुरक्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने दावा भी किया कि बिहार में हर 4 घंटे पर एक महिला के साथ बलात्कार और 5वें घंटे एक व्यक्ति की हत्या हो रही है। दरअसल ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के योगी मॉडल के बयान पर तारकिशोर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि नीतीश गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है, शासन प्रशासन अपराध रोकने में सक्षम भी हैं। हालांकि इस दौरान तारकिशोर ने यह भी कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए बिहार में योगी मॉडल भी लागू होना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार में कोई भी भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, वहीं भाजपा के कई नेता सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सियासी उठापटक बिहार के सियासी गलियारों में होता है उसमें ये भी खबर छनकर आ रही है कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से भी कोई पदोन्नति मिलने के चलते या फिर भाजपा के साथ कोई साठगांठ की वजह से
आने वाले समय में भाजपा को अपना सीएम देने का मौका कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं। इस विवाद पर एक तरह से तेजस्वी यादव ने तो मुहर ही लगा दी कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प बिहार में भाजपा के पास नहीं है। इस कुर्सी पर नीतीश कुमार ही 5 साल तक रहेंगे और अगर बीच में उठापटक होता है तो फिर कोई नया सियासी समीकरण होगा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा दावा वो लगातार कर रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अगर इसमें सीटें ज़्यादा आ जाती हैं तो हम उठापटक करने के स्थिति में होंगे। वैसे भी बिहार के सारे वार्ड सचिव जो हैं वो नाराज हैं वर्तमान सरकार से और उनका जो सीधा झुकाव है वो राजद की तरफ दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव का दावा कितना सही होता है? क्या भाजपा जिसने तैयारी कर रखी है अपना सीएम देने की बिहार में, क्या नीतीश कुमार को मनवा पाती है? और क्या तारकिशोर, रेणु देवी इनमें से कोई चेहरा हो सकता है? क्योंकि दोनों को तेजस्वी यादव ने रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि इनके पास इकबाल ही नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने जाकर खड़े हो सके। ऐसे में इनका मुख्यमंत्री बनना तो बिल्कुल ही बेकार होगा। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।